हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी मैं बाकायदा तौर पे क्लासेस को स्टार्ट नहीं किया मैंने यूट्यूब के ऊपर। उसकी वजह यह है कि मुझे अभी इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिला। बट आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि कुछ सवालात हैं 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक में जो स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान कर रहे हैं, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि आज उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा क्लियर कर दूँ। एक सवाल तो ये है कि उल्लू को दिन के वक्त नज़र क्यों नहीं आता और रात को ज़्यादा नज़र क्यों आता है, बाकी जानदारों की निस्बत क्यों ज़्यादा उसको नज़र आता है। उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले तो आप फंक्शन को आपको पता होना चाहिए, उसको क्लियर कर लें कि रॉड सेल्स और कॉन सेल्स जो हमारी आँख में मौजूद हैं उनका क्या फंक्शन है। अच्छा, जो कॉन सेल्स हैं, कौन सेल्स जो होते हैं वो जब रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तेज़ होती है, उसकी शिद्दत में शिद्दत उसकी ज़्यादा होती है, जैसे सूरज निकला हुआ है, दोपहर का वक्त है, तो उस वक्त वो एक्टिव होते हैं और वो उस तेज़ रोशनी को वसूल करने के काबिल होते हैं। लिहाजा वो दिन को देखने में हमारी हेल्प करते हैं। अब जो रॉड सेल्स हैं वो उस वक्त एक्टिवेट होते हैं जब रोशनी की शिद्दत कम होती है, यानी रोशनी मध्यम है या रात का वक्त है और किसी जगह पे कोई ट्यूब लाइट लगी है, कोई बल्ब लगा हुआ है, उसकी रोशनी है। अब वो रोशनी सूरज का मुकाबला तो नहीं कर सकती। बहरहाल जब मध्यम रोशनी होगी तो ये सेल्स एक्टिवेट होंगे, उस मध्यम रोशनी को उसको कबूल करेंगे और उसके मुताबिक फिर हमें उस कम रोशनी के अंदर नज़र आएगा। अच्छा, अब उल्लू को दिन में नज़र क्यों नहीं आता? उल्लू के अंदर जो कौन सेल्स हैं जिन्होंने तेज़ रोशनी को वसूल करना है, यानी कि दिन के वक्त काम करना है, उनकी तादाद इंतहाई कम होती है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो दिन के वक्त उसको सही तरह से नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन जो रॉड सेल्स हैं उनकी तादाद उसकी आँख में बहुत ज़्यादा होती है। अब उससे इसको ये फ़ायदा मिलता है कि अगर मध्यम रोशनी है, रात का वक्त है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस मध्यम रोशनी को वसूल कर लेता है। अब जैसे ही वो उसको वसूल करता है तो उसको फिर रात के वक्त बाकी जानदारों से बेहतर दिखाई देता है। तो ये है जनाब फ़र्क कि उल्लू दिन के वक्त क्यों नहीं देख पाता और रात के वक्त उसको क्यों नज़र आता है। अच्छा, एक और सवाल ये है कि जो बिल्ली और कुत्ता, इनकी आँखें रात के वक्त चमक रही होती हैं। इसको अगर हम रात के वक्त देखें, ख़ास तौर पे अंधेरे में, तो इनकी आँखें चमक रही होती हैं जैसे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। उसकी वजह ये है कि इस तरह के जानवरों की जो आँख है उसके ऊपर आउटसाइड पे, यानी बाहर वाली साइड पे एक मेम्ब्रेन है, या एक कह लें कि एक ट्रांसपेरेंट या शफाफ एक पट्टी होती है जिसको हम टेप्टम कहते हैं। अब जैसे ही टेप्टम के साथ रोशनी जो इर्द गिर्द से आ रही है वो उस टेप्टम से जब टकराती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे बिल्ली की आंखें या जो कुत्ता है उसकी आंखें चमक रही हैं, तो इस वजह से इसकी आंखें हमें चमकती हुई नज़र आती हैं। और अच्छा, एक और सवाल पूछा जाता है कि टेटनी क्या है और इसमें होता क्या है। टेटनी एक्चुअली, टेटनी को समझने के लिए हमें पैराथ हार्मोन के फंक्शन को समझना होगा। पैराथ हार्मोन जो हार्मोन है एक, इसका काम ये है कि वो कैल्शियम को हड्डियों से यानी खींचे, उसको वहाँ से निकाले और ब्लड में डाल दे। इसका मकसद ये है कि हड्डियों में कैल्शियम आइंस की तादाद बढ़े भी ना, उसमें वहाँ पे भी एडिकेट अमाउंट में कैल्शियम आइंस रहें, और वहाँ से जो एक्स्ट्रा कैल्शियम आइंस हैं उनको ब्लड के अंदर सप्लाई कर दिया जाए। अब होता ये है कि जब पैराथॉर्मोन हार्मोन उसकी एक ख़ास मकदार है जिसमें उसने बनना है और एक नॉर्मल फंक्शन उसने परफॉर्म करना है। अब अगर उसकी मकदार ज़रूरत से ज़्यादा बन रही है, इट मीन्स कि उसका जो फंक्शन है वो भी तेज़ हो जाएगा, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम आइंस को एक्सट्रैक्ट करेगा हड्डियों से और भेज देगा जनाब ब्लड के अंदर। अब उससे फिर ये होता है कि जो हमारी हड्डियां हैं वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करती, कमज़ोर हो जाती हैं, और उसकी वजह से हमारे मसल्स जो होते हैं उनमें अकड़ाव की कैफियत आ जाती है, यानी वो अकड़ जाते हैं, और इसके अलावा हमारे मसल्स जो हैं वो सिकुड़ने भी लगते हैं।
तो इस हालत का नाम जो है वो टेटनी है। ये एक्चुअली एक बीमारी है जो कि पैराथॉर्मोन हार्मोन के नॉर्मल फंक्शन ना करने की वजह से ये होती है हमारे जिस्म के अंदर। अच्छा, ये इसके अलावा एक सवाल पूछा जाता है कि ये मिर्गी जो है वो असल में इस किस कैफियत का नाम है या हमारे ब्रेन की किस हालत का नाम है। अच्छा, मिर्गी असल में एक ऐसी हमारे ब्रेन की हालत है जिसमें गैर ज़रूरी और बहुत ज़्यादा नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो जनरेट हो रही हैं, वो बने जा रही हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से भी ये समझ सकते हैं कि जैसे कैंसर जो है, कैंसर की डेफिनेशन यही है कि गैर ज़रूरी जो सेल्स हैं वो हमारे जिस्म में बनना शुरू हो जाएं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, और या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रही है। इसी तरह से जब हमारे जिस्म के अंदर हमारे जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पे हमें वहाँ पे एबनॉर्मल नर्व इम्पल्सेस बन रही हैं। अब वो जो एबनॉर्मल नर्व इम्पल्सेस हैं उसके नतीजे में वो उनके बनने से क्या होगा कि उस शख्स के ऊपर एक रेशा वाली, यानी कि उसको कह सकते हैं आप फालिज वाली कैफियत तारी हो जाएगी, लेकिन बहुत ही थोड़े वक्त के लिए। यानी कि ये एक बिल्कुल एक आरसी और थोड़े यानी आरसी और गैर मामूली ये कैफियत है जिसके अंदर इंसान कुछ चंद मिनट्स के लिए 2 या 2.5 मिनट्स के लिए क्या होता है कि वो एक उस पर जब दौरा पड़ता है तो वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, यानी वो उसके मसल्स उसके जो जॉइंट्स वगैरह वो मूव नहीं कर रहे। तो ये है जनाब मिर्गी जो का दौरा जिसमें ये सब कुछ होता है। तो अब इसकी वजूहात में ये समझ लें कि नंबर 1 तो ये है कि जो जब डेवलपमेंट हो रही होती है इंसान की, यानी जब डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है उस वक्त ब्रेन जब बनता है या उसके दौरान कोई ख़राबी आ गई है जिसकी वजह से ये बाद में हो सकता है। इसके अलावा अगर ज़्यादा उम्र के लोगों में जो ये मिर्गी का मसला होता है उसकी वजह कोई हादसा हुआ, सर पे चोट लग गई, उसकी वजह से ये हो सकता है, या स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के पास चोट लग गई। उसके अलावा नर्वस सिस्टम में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से भी मिर्गी का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अलावा अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से ये जो बीमारी है वो नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। तो ये इसकी अलामत हैं जिसके बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर। अच्छा, एक और सवाल ये करते हैं कि इंसुलिन और ग्लूकागोन इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन ये दोनों हार्मोन्स हैं, एक्चुअली ये दोनों हार्मोन्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं, पेंक्रियास इसको प्रोड्यूस कर रहा है।